क्या तुमने कभी ऐसा इंडी गेम खेला है जिसको खेलने के बाद तुम्हारे होश उड़ गए हो? नहीं खेला तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं तुमको कुछ ऐसे 7 इंडी गेम बताने वाला हूँ जिसको अगर तुमने गलती से भी खेल लिया देन बिलीव मी तुम उन्हें कभी भुला ही नहीं पाओगे। बल्कि ये जो लास्ट के 2 गेम है ये आराम से 95% ट्रिपल ए गेम्स को बीट कर सकते हैं। तो बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। फायरवॉच मेरी जिंदगी की पहली ऐसी इंडी गेम जिसने मेरा दिमाग हिला दिया था, जिसको सिर्फ 4 घंटे खेलने के बाद मुझे इस गेम ने एक ऐसा एक्सपीरियंस दे दिया जो कि मुझे उससे पहले कभी नहीं मिला। इसके विजुअल्स, इसके आर्ट स्टाइल एंड इसके पीसफुल नजारे, क्या ही कहूँ उसके बारे में। मैं फिदा हो गया था इस पूरे गेम प्ले के ऊपर। और फिर पता चला कि ये एक मिस्ट्री एंड हॉरर गेम दिया। What's in this cave down here? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. You're in it, aren't you? It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! अब ऐसा नहीं कि मुझे मिस्ट्री गेम्स पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, बल्कि मैंने एलेनोर खेला है। हाँ, यही गेम। तो यहाँ मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है, बल्कि ये है जिसकी वजह से मैंने अपने 2 फेवरेट गेम्स को भी नहीं छू पाया, खेल पाया, रेसिडेंट इविल एंड लास्ट ऑफ अस। एंड अभी तक मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। बट हाँ, फायरवॉच की बात करें तो बहुत अमेजिंग गेम है। दिन में जितना ही खूबसूरत दिखता है रात में उतने ही हॉरर वाइब देता है। अब क्योंकि इसके अंदर कोई एनपीसी नहीं है तो इस पूरे जंगल में तुम अकेले होते हो। तुम्हें धीरे धीरे फील होने लगेगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है या फिर तुम्हारे करीब आ रहा है। एंड इन सब एक्टिविटी के साथ साथ तुम्हें इस मैप में बहुत सारे वैसे चीजें भी देखने मिलती है जो कि इस पूरे चीज को बहुत ज्यादा हॉरर वाइब देने लगता है। बट पूरे गेम में तुम्हें कहीं भी जंप स्केयर देखने नहीं मिलेगा और एंड में ये सारी चीजें बस एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है जिसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है। अब अगर तुम माइनक्राफ्ट के फैन हो और उसकी क्रिएटिविटी को पसंद करते हो देन तुम्हें डेफिनेटली इस गेम को ट्राई देना चाहिए, क्योंकि टेरारिया की क्रिएटिविटी का भी कोई लिमिट नहीं है। इसके 2D ओल्ड रेट्रो लुक पे मत जाना, बिकॉज जैसा ये दिखता है वैसा ये है नहीं। हर वो चीज जो कि तुम इमेजिन कर सकते हो वो टेरारिया के अंदर भी पॉसिबल है। कुछ क्रिएट करना है, माइनिंग करना है, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है या फिर दोस्तों के साथ खेलना है, सब चीजें तुम इसके अंदर भी कर सकते हो। बट उससे भी अलग जो कि टेरारिया को और ज्यादा बेस्ट बनाता है वो इसके इंटेंस कॉम्बैट फाइट्स एंड भर भर के बॉस फाइट्स हैं। चाहे तुम धरती के नीचे हो या फिर धरती के ऊपर, बॉसेस तुम्हें हर जगह मिलने वाले हैं जिनको तुम्हें डिफीट करना है। नए नए प्लेसेस एंड ट्रेजर्स अनलॉक करने हैं। पूरे गेम का बस एक ही मेन गोल है, इस नीले प्राणी को मारना। अब चाहो तो तुम इसे दोस्तों के साथ खेलो या फिर अपने अकेलेपन के साथ। तो अभी तक मैंने तुम्हें जो भी गेम बताया वो बहुत अच्छे है, बट अब मैं जो गेम बताने वाला हूँ इसे दुनिया का वन ऑफ द हार्डेस्ट गेम कहता है। मैंने सकीरो एंड सोल्स लाइक गेम को खत्म किया, बट फिर भी जब मैंने इसकी डिफिकल्टी देखी मेरे होश उड़ गए थे। इमेजिन करके देखो कि तुम एक झाड़ स्पेस के अंदर एक बॉस से लड़ रहे हो एंड ये गेम तुम्हें बस 3 ही HP देता है, जिसमें तुम्हें इतने सारे चीजों को डॉज करके ऊपर से अटैक भी करने पड़ते हैं। एंड अगर तुम 1-2 घंटा घिसने के बाद लकीली जीत भी गए एंड रात के 3 बजे जैसे ही अपना PC बंद करने ही वाले होते हो देन यू रियलाइज कि ये तो बस फेज 1 था। अभी तो 2 और फेजेस बाकी है जिसमें ये बहन का थोड़ा इतने सारे चीजें फेंकेगा तुम्हारे सामने जिसको देखने के लिए कम से कम तुम्हारे पास 3 आंखें तो होनी चाहिए। और ये कोई हार्ड बॉस नहीं है, बल्कि पूरे गेम के 28 बॉस में से सबसे इजीएस्ट बॉस है या फिर मीडियम, जिसको मुझे खत्म करने के लिए 4 घंटे लगे थे एंड पूरे गेम को 1 हफ्ता। बट जो भी हो 2017 की ये गेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम है। इसके गेम प्ले एंड इसके ग्राफिक्स दोनों चीजें बहुत ही परफेक्ट डिजाइन की गई है। और अगर मैं इस गेम की डिफिकल्ट बॉस फाइट की बात करूं देन तुम्हें वो दूसरे गेम्स की तरह बोरिंग या फिर एनोइंग फील नहीं लगेगा, बल्कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मतलब कि अगर तुम इस गेम को एक बार स्टार्ट कर दिए देन तुम पूरा खत्म किए बिना मानने नहीं वाले हो। दुनिया में बहुत सारे गेम्स ग्रेट है, बट कुछ ही रेयरली गेम्स है जिसने गेम्स के सारे एलिमेंट को परफेक्टली अचीव किया है एंड उसे हम एक मास्टर पीस कहते हैं। अब चाहे वो गेम प्ले से लेके स्टोरी तक हो या फिर स्टोरी से लेके साउंड डिजाइन तक, होलो नाइट ने वो सारी चीजों को एक परफेक्टली प्रेजेंट किया है। इंट्रो स्टार्ट होती है एक इमोशनल एंड एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड के साथ जिसमें एक कैरेक्टर ग्लोइंग सिटी को देख रहा होता है जिसे हॉलोनेस कहते हैं। बिना कोई गाइडेंस एंड एक्सप्लेनेशन के बिना गेम स्टार्ट होती है एक सिंपल जंप से। थोड़ी दूर चलने के बाद जब तुम उस ग्लोइंग सिटी में आते हो यू फाइंड आउट कि ये एक एबेंडेंस सिटी बन चुकी है एंड इसके सारे विलेजर्स गायब हो चुके हैं। ठीक सामने तुम्हें एक छोटा वेल दिखता है जहाँ से तुम्हारी एंटायर होलो नाइट जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अब बिकॉज ये एक मेट्रोइडवेनिया गेम है तो तुम्हें इस गेम को खेलने के लिए काफी ज्यादा पेशेंस, क्यूरियोसिटी एंड चीजों को एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट होना चाहिए। बिकॉज ये वैसी गेम नहीं है जहाँ पर तुम्हें 2 रास्ते दिए जाएंगे एंड ऊपर से गाइड किया जाएगा कि तुम्हें कौन सा रास्ता चूज करना है। ये वैसी गेम है जहाँ पर तुम्हारे मैप की स्टार्टिंग यहाँ से होती है एंड एंडिंग यहाँ तक एंड ऊपर से ये सारे प्लेसेस तुम्हें खुद
फाइंड करना पड़ता है। गेम के स्टार्टिंग से तुम्हें हमेशा से दो रास्ते दिए जाएंगे, पहला जिसको तुम आराम से क्रॉस कर सकते हो एंड दूसरा जिसको अनलॉक करने के लिए तुम्हें एक स्किल की जरूरत पड़ने वाली है जो कि तुम फ्यूचर में अनलॉक करने वाले हो। अब अगर इस गेम की स्टोरी की बात करें देन तुम्हें स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम इस गेम में कर क्या रहे हो, करना क्या है और कर क्यों रहे हो। बट जैसे जैसे तुम इस गेम में प्रोग्रेस करोगे एंड अलग अलग चीजों से इंटरेक्ट करोगे देन तुम्हें इसकी स्टोरी धीरे धीरे पता चलने लगेगा और फिर तुम्हें ये गेम इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि तुम इसे पूरा दिन खेलते रहोगे। एंड चिंता मत करो, इस गेम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम बोर हो जाओगे। इसके कॉम्बैट्स एक नेक्स्ट लेवल का, इसके डिफरेंट एरियाज बहुत ब्यूटीफुल है, हर एरियाज के अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हें एक फ्रेश वाइब देगा और इसके कैरेक्टर डिजाइन तुम्हें गेम से इमोशनली कनेक्ट रखेगा। और एंड में मैं बस यही बोलूंगा कि जस्ट प्ले इट। मैंने 3-4 दिन पहले इस गेम को डाउनलोड किया था एंड मुझे घंटा नहीं पता था कि मुझे इसके अंदर करना क्या है, बट जैसे जैसे मैंने 1-2 बॉस फाइट खेली एंड थोड़ा बहुत मैप को एक्सप्लोर किया ये गेम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। एंड मैंने सिर्फ 3 दिन के अंदर 20 घंटे तो इस गेम को दिया, बट फिर भी अभी तक मैंने पूरे गेम का 10% भी एक्सप्लोर नहीं किया। बट ये चीज देख के दिल को सुकून मिलता है कि भाई बहुत कुछ है इसके अंदर करने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 चीजों का पीक देखा है, एक मूवीज का एंड एक गेम्स का। आउटर वाइल्ड्स ये सिर्फ एक गेम नहीं है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलती है एंड उसके बाद बस एक मेमोरीज बनकर रह जाती है। ये गेम ना ही मेरे इंडी गेम की लिस्ट का बल्कि मेरे लाइफ टाइम गेम्स का द ग्रेटेस्ट गेम है। बट आउटर वाइल्ड्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से ऐसे नहीं था। जब मैंने गेम की स्टार्टिंग की थी देन वो मेरा बहुत कंफ्यूजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग फेज था। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि मुझे इस गेम में करना क्या है। दोस्त से बात करके पता चलता है कि मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ एंड आज मेरे लॉन्च का पहला दिन है। जैसे ही मैं थोड़ा और एक्सप्लोर कर ही रहा था मुझे एक म्यूजियम दिखता है जहाँ पर स्पेस से रिलेटेड कुछ नॉलेज मिलती है। लाइक ऐसे अजीब सा दिखने वाला पत्थर जिसको क्वांटम चार्ज बोलते हैं एक कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन पे बिहेव करता है। कैसे ये क्रिस्टल एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करता है एंड कैसे मेरे हाथ की ये डिवाइस एक लाखों साल पुराने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। जैसे ही मैं लॉन्च कोड लेके बाहर जा ही रहा था मेरे पैर अचानक से रुक जाता है एंड सामने रखी चीज मुझे देखने लगती है। मैं यहाँ पूरा कंफ्यूज हो चुका हूँ कि ये चीज क्या थी, बट देन मुझे फाइनली मेरा जवाब मिला कि ये पूरी गेम सिर्फ वही वर्ड्स ही है कि ये चीज क्या थी। जब भी हमें एक गेम में एक न्यू प्लेस या डोर्स को अनलॉक करना होता है देन हमें उस गेम में कुछ प्रोग्रेस करने पड़ता है, लाइक मिशंस करने पड़ते हैं, फाइट्स करनी पड़ती है या फिर एक टास्क को पूरा करना पड़ता है। बट आउटर वाइल्ड्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था। चाहे तुम इस गेम को 10 मिनट के लिए खेलो या फिर 10 घंटे, सारे प्लेसेस एंड डोर्स स्टार्टिंग से ही एक्सेसिबल होता है। बट वो अनलॉक सिर्फ नॉलेज, पेशेंस एंड राइट टाइम पर राइट प्लेस पर होंगे, क्योंकि इस गेम में तुम एक मेन कैरेक्टर नहीं हो, यू आर जस्ट अ कॉन्शियस ऑब्जर्वर। यहाँ तुम्हें वर्ल्ड के साथ चलना पड़ता है और अगर तुम टाइम पर वो चीज नहीं कर पाए देन तुम उस चीज को मिस कर दोगे। जब मैंने आउटर वाइल्ड्स की स्टार्टिंग की थी तब मैं ये सब चीजें नहीं समझता था। मैं एक ऐसे पॉइंट पर आ गया था जहां मुझे स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए उस गेट को एक्सेस करना होगा और साथ में मुझे एक और चीज ध्यान रखना है कि मैं गलती से भी नीचे उस ब्लैक होल में ना गिर जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने घर अपने शिप से इतना दूर चला जाऊं जहां सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ ना हो। एंड इसीलिए नीचे एक डर एंड ऊपर एक मंजिल के बीच में बहुत कोशिशों के बाद भी मैं उस जगह कभी जा नहीं पाया। एंड फिर मैंने गुस्से के मारे आउटर वाइल्ड्स छोड़ दिया। दिन हफ्ते में बदलते गए एंड हफ्ते 1 महीने में, बट जो चीज़ मुझे अभी भी इस गेम से कनेक्ट रखा था वो थी एक क्यूरियोसिटी जो कि मुझे आउटर वाइल्ड्स की स्टोरी में मिली थी और मैं वापस आ गया ये उम्मीद के साथ कि इस बार मैं इसे पूरा कर रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। मैंने फिर ट्राई किया एंड करते करते 17 मिनट बीत गए। इस बार मैंने वो हर कोशिश की जो कि मैं कर सकता था, बट एंड में वही हुआ, मैं वापस से उसी जगह पर आ गया जहां मैं 1 महीने पहले खड़ा था। बट देन आई थॉट शायद से ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो कि मुझे इसके अंदर ले जाए। शायद से जो मैं इतने टाइम से सोचता आ रहा हूँ वो बस एक झूठा हाइपोथेसिस हो। शायद से मेरा ईगो रियलिटी को छुपा तो नहीं रहा, मुझे ये चीज दिखाकर कि वहां जाना मेरे लिए पॉसिबल है। एंड यू नो व्हाट,
लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती है जिसे तुम एक नॉलेज के दम पर हासिल कर पाओ। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती है जिसे तुम कंट्रोल कर पाओ। एंड लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे वर्क भी नहीं करती है जिसे तुम डिनाई कर पाओ। एंड ऑन दैट पॉइंट व्हाट यू कैन डू इज एक्सेप्ट एंड जस्ट लिव इट।